बच्चों, संस्कृत में आज का हमारा जो टॉपिक है 7th क्लास के बच्चों के लिए वो है गम धातु। कल भी हमने पढ़ी थी गम धातु और आज भी हम गम धातु पढ़ रहे हैं, लेकिन गम धातु में कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार का अर्थ आप समझते ही हैं, भूतकाल। तो देखते हैं लंग लकार में गम धातु के रूप। और अच्छा, एक चीज़ और वही ध्यान देंगे, जैसे गम धातु है, पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले कौन सी धातु पढ़ी थी हमने? पठ धातु। पट धातु को हम वही पट के रूप में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब गम धातु को हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे? गच के रूप में प्रयोग करते हैं। पता ही है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सेम वही प्रयोग ना होकर के कुछ अपना रूप बदल लेती हैं, जैसे कि आज की हमारी धातु है गम धातु। और रूप कौन सा? उसमें लंग लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सेम पैटर्न वही है। इसमें सा है, तौ है, ते है, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। तो अगच्छत होता है शब्द, क्या जैसे अपठत होता है, क्या होता है हमारा शब्द? अपठत। अपठत होता है, वैसे यहाँ पे क्या है? अब शब्द बनेगा लंग लकार में अगच्छत। यानी कि आपको क्या करना है? बस पठ की जगह क्या लगा देना है? यहाँ पे गच्छ लगा देना है। बाकी आ वही रहेगा, ता भी वही रहेगा। जो आगे लिखा हुआ है सबके आगे आ ये वही रहेगा। जैसे हम अगच्छत, जैसे अपठत लिखते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये होता है। ये मैं बता रही हूँ पठ धातु के पढ़ के। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? गम धातु के रूप। तो यहाँ पे पठ की जगह ये है ना, गच्छ लिखा हुआ है, तो गच्छ किसकी जगह लिखा हुआ है? पठ की जगह। तो अगच्छत। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको पठ धातु के रूप याद है तो, लेकिन अगर पठ की भी याद नहीं है तो बच्चों फिर कठिनाई हो जाएगी आपको। इसलिए पठ धातु के रूप मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, याद कर लीजिए। तो अपठत, वैसे ही क्या हो गया? अगच्छत। अगच्छताम, यहाँ पे भी क्या हुआ? केवल गच्छ तो लिख दिया है हमने, बाकी तो वही है। ऐसे ही यहाँ पे गच्छ लिख दिया, बाकी सब वही है जो पठ में था। यहाँ पे भी गच्छ लिख दिया, यहाँ पे आ वैसी ही है और विसर्ग भी वैसी आएंगे, तो अगच्छः। फिर यहाँ पे भी गच्छ वैसी आ गया, और जो आगे लिखा हुआ था आ और तम, अपठतम, यही तो था, तो वैसे ही क्या हो गया? अगच्छतम। फिर अगच्छत, यहाँ पे भी गच्छ आ गया और आ वैसी ही है, ता भी वैसी है। उसके बाद अगच्छम, यहाँ पे भी गच्छ आ गया पट की जगह और शब्द बन गया हमारा अगच्छम। यहाँ पे अगच्छाव, वहाँ पे क्या था? अपठाव, यहाँ पे है अगच्छाव। यह क्या है? आगच्छाम, यहाँ पे भी गच्छ आ गया। बस हमें धातु बदल देने होते हैं, और जो आगे शब्द लगता है यानी कि, और जो पीछे शब्द लगता है वो वही रहते हैं। बस बीच की धातु हर जगह, हर धातु में अलग अलग बदल जाती है, लेकिन होते वही हैं 9 रूप। मतलब प्रथम पुरुष 3 वचन, मध्यम पुरुष 3 वचन और उत्तम पुरुष 3 वचन। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव और अगच्छाम। अब देखते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य में वही करना है, आपको वाक्य पूर्ण करना है पहले और उसके बाद उसकी हिंदी लिखनी है। पहला वाक्य हमारा, यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दी है और शब्द दे दिया अगच्छत। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि अगच्छत रूप किसका है? अगच्छत रूप एक वचन प्रथम पुरुष का शब्द है अगच्छत। और अगच्छत के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा करता आता है? यहाँ पे सा आता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? सा। और सा अगच्छत। अब अर्थ की बात करें तो जैसे होता है ना, पढ़ा, लंग लकार है क्योंकि भूतकाल है, ऐसा काम हो चुका है। जैसे पढ़ने का काम हो चुका था पठ धातु में, पढ़ा, वह पढ़ा, वह दोनों पढ़े, वह सब पढ़े, है ना। तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब पढ़े, मैं पढ़ा, हम दोनों पढ़े और हम सब पढ़े। तो ये किस में था? पठ धातु में था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं गम धातु में। तो गम यानी कि हम जा चुके हैं, जाने की बात हो रही है। तो तीनों जो वचन दिख रहे हैं आपको, तीनों वचन में क्या हो रहा है? जाने का काम हो चुका है। तो क्या आ जाएगा? सा अगच्छत, तो अगच्छताम, ते अगच्छन, त्वम अगच्छ, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छत। फिर अहम अगच्छम, आवाम अगच्छावः, गच्छाव और वयम अगच्छाम। और अर्थ यहाँ लिखेंगे, ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे आपको इसकी हिंदी लिखनी है। तो यहाँ पे जब सा अगच्छत लिखेंगे उसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह गया। तो अगच्छताम यानी कि वह दोनों गए, ते अगच्छन यानी कि वह सब गए। फिर त्वम अगच्छ यानी कि तू गया। उसके बाद त्वम के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? अगच्छतम के लिए त्वम युवाम यानी कि युवाम अगच्छतम, तो अर्थ क्या हो जाएगा? तुम दोनों गए। उसके बाद यूयम अगच्छत यानी कि तुम सब गए। फिर अहम अगच्छम यानी कि हम गए। और अहम के बाद आवाम यानी कि यहाँ पे आवाम लिखेंगे आप, और आवाम अगच्छाव, और अर्थ क्या हो जाएगा? आवाम अगच्छाव का हम दोनों गए। फिर
हम दोनों के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे नवे वाक्य में खाली जगह में, वयम अगच्छाम, यानी कि हम सब गए। तो गए, गया, गए, ये सब अर्थ आ रहे हैं ना, और ये सब अर्थ किसके होते हैं, भूतकाल के, मतलब ऐसा काम हो चुका है। और यहाँ पे जो आप कर्ता लिखेंगे उसकी हिंदी लिखेंगे। फिर से समझ लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, स अगच्छत, तो अगच्छताम, ते अगच्छन, यानी कि आपको यह पहचानना है कि ये शब्द किस वचन और किस पुरुष का है। जैसे मान लीजिए ये है अगच्छा, तो अगच्छा किस वचन किस पुरुष का है, मध्यम पुरुष का एक वचन का शब्द है। ये पेपर में भी पूछते हैं, कैसे पूछते हैं कि अगच्छम शब्द किस वचन और किस पुरुष का शब्द है। तो अगच्छम किस वचन किस पुरुष का है, अगच्छम उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है। और धातु अगर पूछेगा तो धातु ध्यान रखेंगे, धातु आपको गच्छ नहीं लिखनी है, धातु कौन सी है, गम धातु है। कौन सी धातु है, गम धातु, क्योंकि हर जगह वही धातु उसी रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, कहीं पर रूप बनाने में धातु का परिवर्तन हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। कौन सी धातु पढ़ रहे हैं आज, गम धातु। और गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन गम को हम गम के रूप में प्रयोग ना करके किसके रूप में प्रयोग करते हैं, गच्छ के रूप में। और लकार कौन सा है, लंग लकार, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। वह गया, वह दोनों गए, वह सब गए, सॉरी वह गया और वह दोनों गए और वह सब गए। उसके बाद तू गया, तुम दोनों गए, तुम सब गए, मैं गया, हम दोनों गए और हम सब गए। ये आपको कार्य करना है, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही कॉपी पर लिखेंगे। ये काम कुछ नोट नहीं करेंगे, ये तो रफ कार्य मैंने बताया है आपको समझाने के लिए। धन्यवाद।